Good morning, my dear students. Welcome once again to the Urdu class of class 7. As you know, student, today we are going to start new lesson number 15. So be ready with your book and notebook and open lesson number 15. तो ये है बच्चों आपका लेसन नंबर 15 ईद उल फित्र। इसमें सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ेंगे, फिर इसकी रीडिंग करेंगे। तो देखिए, पहला है त्यौहार, दूसरा है आपका फितरा, फिर है रौनक, फिर ईदगाह, फिर तोहफ़ा। अब देखिए, रमज़ान का महीना ख़त्म भी नहीं होता कि ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईद असल में माह रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार समझा जाता है। इस त्यौहार में ख़ास बात ये होती है कि ईद के रोज़ हर मुसलमान को अपना और अपने घर के सभी अफराद में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, का फ़ितरा निकालना लाजमी, इनके ज़रूरी होता है। ये फ़ितरा क्या होता है कि हमें कुछ अनाज देना होता है। अनाज या उसकी कीमत किसी गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमान को दे दिया जाता है कि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके और ईद का सामान ख़रीद सके। इसलिए इस ईद को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। ईद की चहल पहल चांद रात ही से शुरू हो जाती है। चांद नज़र आते ही घर घर ईद की तैयारियां। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। शुरू हो जाती हैं, बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है। रात भर बाज़ार खुले रहते हैं और लोग ख़रीदारी करते रहते हैं। चांद रात को बाज़ार ऐसे मालूम होते हैं जैसे मेला लगा हुआ हो। सुबह होने पर छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े और जवान सभी नहाकर और गुस्ल करके नए नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे भी अपने बड़ों के साथ ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए चले जाते हैं। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। बच्चों को उनके बड़ों की तरफ से कोई तोहफ़ा या रुपए पैसे दिए जाते हैं, उसको ईदी कहा जाता है। ईदी लेकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। लोग जब ईदगाह से वापस आते हैं तो घर में सेवइयाँ और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें पक कर तैयार होती हैं। उन्हें सब लोग मिलकर खाते हैं। फिर अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर ईद मिलने जाते हैं। मर्द, औरत, बच्चे, जवान, नौकर चाकर सभी बहुत खुश नज़र आते हैं। ईद के रोज़ गले मिलकर पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं, ख़ताएँ माफ़ करा लेते हैं। इस दिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क में तो सभी मज़हबों के लोग ईद मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में भाईचारा कायम रखने का पैगाम देता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसमें आगे के पेज पर देखते हैं। तो बच्चों, इसमें दिया है, इस पेज में आपके अल्फाज मानी है। तो सबसे पहले हम उन अल्फाज मानी को देखेंगे और इन अल्फाज मानी को आपको होमवर्क में अपनी कॉपी में करना है। तो आपको उर्दू का अल्फाज और इंग्लिश का मानी लिखना है। तो बच्चों देखिए, इसमें पहला है माह मीन्स महीना, मंथ। फिर है आपका त्यौहार, फेस्टिवल। फिर है लाजमी, मस्ट, कंपलसरी, चहल पहल, स्प्लेंडर, रौनक, ख़रीदारी, शॉपिंग, ईदगाह, जगह ईद की नमाज अदा की जाती है। और फिर है आपका तोहफ़ा, गिफ्ट, गिले शिकवे, एक्यूजेशन, पुरानी नाराज़गी। फिर है भाईचारा, ब्रदरहुड, ख़ता, फॉल्ट, मिस्टेक, पैगाम, मैसेज, ईद के रोज़, ये ऑन द डे ऑफ ईद। अब हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज वर्क। तो इसमें है आपका दर्जा झेल मारूजी
सवालात को सही मुतबादिल से मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे जो मिसरे लिखा हुआ है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मारूज़ी सवालात होना चाहिए, क्योंकि मिसरे तो नज़्म में होते हैं। तो देखिए, ईद की चहल पहल, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 दिन पहले होती है। तो 4 दिन पहले नहीं होती, तो यहाँ पे लिखेंगे चाँद रात ही से शुरू हो जाती है या हमेशा रहती है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि चाँद रात ही से शुरू हो जाती है। फिर है हमारा ईदी लेकर बच्चे, तो इसमें ऑप्शन दिए नाराज़ होते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन सही है कि बहुत खुश होते हैं। अब देखिए, इसमें ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार समझा जाता है, छोटा या मामूली त्यौहार समझा जाता है, एक आम त्यौहार समझा जाता है। तो इसमें पहला वाला सही है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार समझा जाता है। अब देखिए, नीचे लिखे सवालों के जवाबात दीजिए। तो यहाँ पे हमने जवाब लिखे हैं, चाँद रात को बाज़ार कैसे मालूम होते हैं। तो चाँद रात को बाज़ार ऐसे मालूम होते हैं जैसे मेला लगा हुआ हो। फिर है, ईद उल फित्र कब और क्यों मनाई जाती है। ईद उल फित्र माह रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाई जाती है। अब जो है नेक्स्ट पेज पे आगे के सवाल देखेंगे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार भाईचारे का पैगाम देता है। ईद का त्यौहार भाईचारे का पैगाम देता है। फिर है आपका अगला सवाल, ईद के दिन बच्चों को क्या दिया जाता है। तो इसमें है, ईद के दिन बच्चों को ईदी दी जाती है। अब देखिए, ग्रामेटिकल स्टडी, क़वायद ज़बान, तो इसमें फ़ेल यानी कि आपकी वर्ब, वो कलमा यानी कलमा मीन्स लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना वगैरह। तो बच्चों, आपको बस इतना ही ये है, आपको लिखना है। और इसमें आपकी जो है वो अल्फाज की मश्क नहीं है इसमें। तो आपको 2 ही चीज़ें अपने होमवर्क में करनी है। कौन सी चीज़ करनी है बच्चों आपको होमवर्क में। तो आपको एक तो ये फेल की डेफिनेशन करनी है, और एक आपको वर्ड मीनिंग यानी कि अल्फाज मानी करने हैं। और अब है, देखिए इसमें जो नीचे दिया है ये रेड कलर से लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। तो यह ईद उल फित्र मुसलमानों का ख़ास त्यौहार है। मुसलमानों के और भी बहुत से त्यौहार हैं, मुसलमानों के चंद ख़ास त्योहारों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा है, पहला ईद उल फित्र, दूसरा ईद उल ज़ुहा, फिर मुहर्रम, और फिर लिखा है हमने ईद मिलादुन नबी। तो बच्चों, ये त्योहारों के नाम है, ये सब आपको बुक में ही करने हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।